रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.16 सस्ता 300 से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 299 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर ₹299.50 पर मुस्तहकम। उधर स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,628 की सतह पर आ गया। मुल्क भर में डॉलर के स्मगलर्स की पकड़ धकड़ जारी। FIA लाहौर की हवाला हुंडी के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन में बड़े पैमाने पर गैर मुल्की और मुल्की करेंसी पकड़ ली। 2.25 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की, 6.5 करोड़ की मुल्की करेंसी बरामद। डॉलर, रियाल, पाउंड, यूरो, दिरहम और दिनार शामिल। उधर FIA का हैदराबाद में मनी एक्सचेंजर के घर पर छापा। गैर मुल्की करेंसी बरामद। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में तेजी। 7 रोजा मुहिम में 4,904 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। टीम्स ने मुख्तलिफ शहरों से 38 करोड़ से जायद की बिजली चोरी पकड़ी। मुलजिमान से 3 करोड़ 2 लाख रुपए रिकवर। मुल्तान में 1 करोड़ 14 लाख वाजिबात की अदम अदायगी पर ज़रई डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता। आरेवाला में मेपको ने बिजली के कनेक्शन काट कर 8 ट्रांसफार्मर उतार लिए। गुजरावाला में मजीद 178 बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। 11 जमींदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 1 करोड़ 13 लाख के जुर्माने। मियावाली, ईसा खेल में भी दर्जनों कुंडे डालने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। के इलेक्ट्रिक भी बिजली चोरों के खिलाफ इन एक्शन। पाक कॉलोनी, लियारी, औरंगी, FB एरिया, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिम आबाद में ग्रैंड ऑपरेशन। कुंडे हटाकर दर्जनों कनेक्शन काट दिए। मुतालिका थानों में बिजली चोरों के खिलाफ 34 मुकदमात दर्ज। साइफर गुमशुदगी केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अगर पहला ऑर्डर बिला जवाज और गैर कानूनी था तो उसके नताइज तो होंगे। मैं ऑर्डर जारी करूंगा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कौन करेगा, नई बहस छिड़ गई। सदर मुमलिकत की जानिब से आइंदा इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान। सदर के ऐलान के बाद मुल्क में नई सियासी बहरान का खदशा। वजारत कानून का कहना है इंतखाबात का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। सियासी मुबस्सरीन कहते हैं डॉलर कंट्रोल में मईशत की सम दुरुस्त है। ऐसे में इलेक्शन का ऐलान सूरत हाल खराब कर सकता है। PTI ने भी सदर मुमलिकत से फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात की तारीख का फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं आइन और कानून के सामने तमाम शहरी बराबर हैं। किसी भी सियासी जमात पर कोई कदगन नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद ने कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। रियासत की रिट हर हाल में कायम करेंगे। कश्मीर के बगैर तकमील पाकिस्तान का ख्वाब मुकम्मल नहीं। अमरीका का पाकिस्तान में बरवक्त शफाफ इलेक्शन कराने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं पाकिस्तान में किसी जमात की हिमायतें नहीं, आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए हिमायत का यकीन दिलवाया है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लाने के लिए मदद करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन 90 रोज में करवाने के बयानिए से पीछे हटने लगे। कहते हैं कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन तो होंगे, 90 रोज में नहीं तो 120 दिन में होंगे। बिलावल भुट्टो अगली हुकूमत बनाने के लिए भी पुरअज़्म। कहा दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। क्रिकेटर को भुगत लिया, अब उसे वापस नहीं आने देंगे। इस वक्त पाकिस्तान को नौजवान क़यादत की जरूरत है। सखर में जलसे से खिताब। MQM ने सानिहा बल्दिया टाउन पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सानिहा बल्दिया में शहीद और बचाने वाले हमारे अपने हैं।
सानिया के असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान हैं। अदालत में पूछा गया, कहाँ है MQM की क़यादत? हम इधर ही हैं। पार्टी सरबराह का जवाब, MQM अपने साथियों को बेगुनाह समझती है, आखिरी हद तक साथ निभाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकातें शेड्यूल। अमन और अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ का हुंजा में कबायली अमायदीन से मुलाकात करेंगे। £190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात। साबिक वफाकी वज़रा फैसल वावडा और अली जैदी नैब इस्लामाबाद में तलब। तफ्तीशी हुकाम अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस से मुतालिक सवाल जवाब करेंगे। उधर नैब की तलबी पर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेशी से मुआसरत कर ली, तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के लिए 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में कार्रवाई की गई थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस की जानिब से आज भी रिकॉर्ड पेश न किया गया। अदालत ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने का केस। अली वजीर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले कर दिया गया। अदालत का अली वजीर को 15 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। कोयटा में सरियाब रोड पर दस्ती बम का धमाका, 2 अफराद जख्मी। इमदादी टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की शनाख्त करीम नवाज और नियाजुल्लाह के नाम से हुई। बहादुरी का निशान, जुर्रतों की दास्तान। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी शहीद दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। कौम के जवान ने दिफाए वतन की खातिर जान की कुर्बानी दे दी। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ का बहादुर सपूत को खराज अकीदत। अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। G20 इजलास। मोदी को कांग्रेस रहनुमाओं ने आड़े हाथों ले लिया। इजलास के चंद घंटों बाद ही इत्तेफाक राय से ऑपोजिशन ने मुसव्वदा जारी कर दिया। मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी सरकार नफरत अंगेज तकारीर, टारगेट किलिंग और मुकद्दस मकामात पर हमलों पर खामोश रही। G20 और आलमी सतह पर मोदी के बयानात सरासर मुनाफिकत पर मबनी है। साशी थरूर ने समिट को मोदी के अगले इंतखाबात में कामयाबी का एक मोहरा करार दिया।